एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम उनके फेवर में बात कर रहे हैं जो अनसक्सेस हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो अनसक्सेस इसलिए हो रहे हैं, उसके पीछे कुछ सर्टेन कारण है और ये कारण कोई और समझ नहीं पा रहा, बट हम समझते हैं। कारण ये हो सकता है कि आप बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो। एक बार रिलेट कीजिए, कारण किसी न किसी में तो फिट जरूर बैठेगा। यदि आप अनसक्सेस हो रहे हैं तो या तो आप बहुत गरीब होंगे, आपके पास संसाधन नहीं होगा, बहुत ऐसे गांव के अंदर होंगे जहां पे बहुत रिसोर्सेज नहीं होगा, बहुत ज्यादा एज निकल गया, सोसाइटी का प्रेशर, कहीं पे जॉब कर रहे हैं 7 to 7 का और टाइम नहीं मिल पा रहा। हाउस वाइफ हो सकते हैं और 24 घंटा सास आपको रगड़ रही है किचन के अंदर और अलग अलग कामों में। इसके अलावा इंग्लिश अच्छा नहीं बोल सकते, यह भी हो सकता है। अटेम्प्ट बहुत सारा दे चुके हैं, अब बहुत अटेम्प्ट ही नहीं बचा हमारे पास। लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हो पा रहा है, अब हिम्मत चली गई, कॉन्फिडेंस चला गया, कहीं ना कहीं आ रहा है। हमारा एज निकल गया इसलिए हमारा नहीं हो रही, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था इसीलिए नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, हम यंगेस्ट है, नहीं हुआ, पहला बार तो दिए ही थे, दूसरी बार तो दिए ही थे, नहीं हुआ। ऐसे कई सारी परिस्थितियों से आप गुजर रहे होंगे और आपको लगता होगा ये एक एक्चुअल रीजन है हमारे अनसक्सेस होने का। तो ये आप मान के बैठिए कि ये प्योर बहाना है, ये सिर्फ बहाने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि ये बहाने क्यों हैं इसको हम प्रूफ करेंगे अभी आपके सामने। ये प्रूफ आपके एक एक बहाने का काट है हमारे पास और ऐसी मिसालें हर साल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा चमत्कार 2023 में हुआ है, इस तरह की सामान्य बातें हर साल होती है। हर साल गरीब स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, हर साल 12 घंटे काम करने वाला वर्किंग प्रोफेशनल क्वालिफाई करते हैं, हर साल हाउसवाइफ क्वालिफाई करती है, हर साल लास्ट अटेम्प्ट वाले क्वालिफाई करते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी को लगता है कि बहुत छोटे से शहर में रह के हम तैयारी करते हैं और हमारा नहीं हो पाए, तो आपके लिए सुरभि गौतम एक एग्जाम्पल है। सुरभि गौतम को इंग्लिश बढ़िया अच्छा नहीं बोलने आता था, अच्छा इंग्लिश भी नहीं बोलती थी, क्वालिफाई कर गई प्रॉपर, ठीक है। इसके अलावा कई राम भजन बहुत बड़ा मिसाल है, कई सारे एग्जाम्पल में राम भजन फिट हो जाएंगे। राम भजन एक तो अपने 8वें प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया, तो आप सोचिए। दूसरा तो एक तो 8वें प्रयास में, तो 8वें वाले देख लो। दूसरा कहां फिट हो रहे हैं, वो हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर। हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे दिल्ली में रहना क्या होता है, कितना काम होता है, जब कोई होंगे तो उनसे आप पूछ लीजिएगा। तो वो उस तरह से काम करते हुए। तीसरा, फैमिली बहुत स्ट्रांग नहीं, तीनों परिस्थिति थी उनके पास, ठीक है। और 8वें अटेम्प्ट में निकालना मतलब, समझ में आ रहा है, एक और बचा हुआ है। पुष्पा लता, ये जो पुष्पा लता है उन्होंने सेकेंड टाइम में निकाला। ये मदर है, फुल टाइम हाउसवाइफ, और सेकेंड टाइम में एक बच्चे की मां भी है, सेकेंड फुल टाइम ये हाउसवाइफ थी, एग्जाम क्रैक कर दिया। काजल ज्वाला हाउसवाइफ, एग्जाम क्रैक कर दिया। और कोई भी अगर हाउसवाइफ होंगी आप, तो आप रिलेट कर सकते हैं, अगर किसी के यहां नौकर लगा भी है तब भी काम होता है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीजें होती है। अब इतना एक्सक्यूज में मत चले जाना। इसके बाद स्मिता सबरवाल, ये यंगेस्ट 22 एज, इनका तो नाम सबने देखा ही होगा, पिक्चर बहुत सारे आते रहते हैं। 22 एज में तो यंगेस्ट भी निकालते हैं, 3 अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं है। उमा हरित, ये 5th अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक की है, 5th अटेम्प्ट में, तो 5वें अटेम्प्ट में भी एग्जाम निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा गरिमा लोहिया, बक्सर में रह के पढ़ाई की, ऑनलाइन पढ़ाई की, कोई दिल्ली नहीं, कोई पटना नहीं, बक्सर में रह के एग्जाम क्रैक कर दिया। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अब तो समझ में आ रहा है कि आपके पास इसमें से जो भी एक्सक्यूजेस हैं वो सिर्फ एक्सक्यूज है आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, एक्चुअल रियलिटी नहीं है। इन सब में अगर कोई कॉमन है और वो आपके अंदर नहीं है, वो है पैशन। हमें एग्जाम क्रैक करना है। और एक चीज सुन लीजिए, ज्यादा काम आएगा, कितनों पर यकीन करते हो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है
कि आप अपने यकीन पर कितना यकीन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको कितना यकीन है कि हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे, और उस पर आपको कितना यकीन है, आपको कितना अपने नोट्स पर यकीन है, अपने पढ़ाई की स्ट्रैटेजी पे यकीन है, खुद पे यकीन है, जो भी तरीके अपना रहे उस पे यकीन है, अपने सपने पे यकीन है। तो कितना यकीन और उसके लिए क्या एफर्ट करते हैं, मायने सिर्फ यही रखता है। और अब सोच लीजिए कि आप अपने आप को कहां रख के डिफेंड कर रहे हैं। वो डिफेंड करना है, या अब भी डिफेंड करोगे, या आज से लग जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।